नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी खैर विधानसभा में है और यह खैर विधानसभा का टप्पल क्षेत्र है और जट्टारी एक जगह पड़ती है और यहीं सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए, इनके मन के विचार जाने जाएं कि इस बार के उपचुनाव में ये क्या करने वाले हैं। देखिए, मुख्य जो लड़ाई है वो यहां पर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की बताई जा रही है। बीजेपी से उम्मीदवार हैं सुरेंद्र दिलेर और समाजवादी पार्टी से चारुकेन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। क्या उन्हीं के बीच में लड़ाई है जैसे कि लोग बता रहे हैं, या फिर यहां लड़ाई किसी और के पक्ष में भी है और कोई और भी यहां पर चुनावी मैदान में वो टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? तो यही जानने के लिए यहां के जो स्थानीय लोग यहां पर हैं मौजूद, इन्हीं से बात करेंगे और यहां के क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको सोच करके ये इस बार जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं उनको वोट डालने के लिए जाएंगे 20 तारीख को। हालांकि अब बहुत ही देखिए दिलचस्प घड़ी आ चुकी है और चुनाव की तारीख है जो वो भी काफी नजदीक है, तो अब इन्हीं के जुबानी जानेंगे हम इस पूरे चुनाव की कहानी। जी आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? नाम राजेंद्र सिंह। आप जाट समाज से हैं? बिल्कुल जी। ये बताइए, इस चुनाव में जो जाट समाज है उनकी पसंद क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं? वो मोदी तरफ जा रहे हैं मेन काम। यानी कि जो मुद्दा जो है वो मोदी है, मेन मोदी योगी। ये बताइए, अभी 3-4 दिन बाद यहाँ पर जो जयंत चौधरी हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, वो भी आने वाले हैं, उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? हम पे कोई असर ना है, ना हम वहाँ में गए, वो आए कहिए खैर योगी, हमें कोई मतलब ना, हमें तो मोदी वोट देनी, जो तो डोलो चाहे कोई और डोलो। यानी कोई किसी से कोई लेना देना है नहीं, केवल मोदी योगी के नाम पर वोट देनी है बीजेपी को? बिल्कुल देनी है, बिल्कुल देनी है। ऐसा ही है? ऐसा ही। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओमवीर सिंह है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार रहने वाला है यहाँ का चुनावी माहौल? हाँ, चुनावी माहौल बढ़िया चल रहा है जी यहाँ पे जी, बीजेपी का चल रहा है? हाँ जी। क्या कारण है उसके पीछे? अभी मैं पीछे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ में टक्कर है और जो वहाँ उनकी जो प्रत्याशी हैं चारुकेन, वो टक्कर दे रही हैं बीजेपी को। ना बीजेपी की ज्यादा है जी आज ये यार। हाँ हाँ, खैर विधानसभा में बीजेपी की ज्यादा। पहले भी ये विधानसभा 2017-2022 के चुनाव में बीजेपी ने जीती। हाँ जी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जो एनडीए गठबंधन है वो लगभग 1500 वोट से हार के गया था। ना आपके तो खूब जोर है जी। पूरा जोर है? हाँ पूरा जोर है साहब। देखिए, कह रहे हैं कि पूरा जोर है, अब की बार कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। आपका नाम क्या है, आप बताइए? आप तो युवा हैं। हाँ, मेरा नाम सुमित कुमार दीक्षित है। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ बीजेपी ही जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है। बीजेपी है? बीजेपी। क्या आपको इसके पीछे कारण नजर आता है? क्या समाजवादी पार्टी को आप टक्कर में नहीं मानते? ये इसलिए नहीं मानता, यहाँ जो विकास है पिछले 4 से 5 सालों में जो आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की देन है। बाकी यहाँ कुछ नहीं था, जो कुछ है बीजेपी है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ वोट जाएगी सुरेंद्र सिंह दिलेर को। ये मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ मुद्दा यही है, विकास है और क्या है, विकास के ऊपर ही है जो कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास। हाँ जी। ये बताइए, ये सुरक्षा व्यवस्था की ताल ठोकी जाती है सरकार के द्वारा कि देखिए, ये जब से हमारी सरकार आई है तब से जो गुंडे मवाली हैं वो या तो अपने घरों में छिप करके बैठे हैं या फिर उन्होंने समर्पण कर दिया और या फिर वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ रात को 2-2, 3-3 बजे अगर कोई लेडीज भी जा रही है ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता। परेशानी नहीं है जी। आज की डेट ये है कि अगर रात को 12 बजे अकेली भी जाएगी, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बात देखिए यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये कहा जाता है कि जो युवा हैं, और वो सच्चाई भी है, देखिए बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मतलब बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है जिसको लेकर के जो विपक्ष निशाना साधता है सरकार के ऊपर, वो ठीक है? नहीं नहीं, ये गलत है। ये कोई बेरोजगारी नहीं है, जो करने वाला होता है वो हर कहीं कर लेता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी कितनी चल रही है, अभी भर्ती हुई है फौज की, कितने लोग लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी पुलिस में अभी रिजल्ट आने वाला है। बेरोजगार कौन है? कोई नहीं है। यानी आपके हिसाब से जो करने वाला है वो करके खा लेता है? करके खा लेता है, बिल्कुल। और बेरोजगार वो होते हैं जो करके नहीं खाने वाले होते हैं। ठीक है, जो विपक्ष में है, इधर की उधर की बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, जो होगा देख।
आपका नाम क्या है भाई साहब? दिनेश कुमार। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? हमको लगता है यहाँ से बीजेपी जाएगी जी। बीजेपी जाएगी जी। क्या कारण है उसके पीछे? विकास किया है और वो विकास करेंगे, ईमानदार आदमी है, बढ़िया है और उन्होंने विकास किया है। सब बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी यहाँ आने वाले समय में। कुछ दिन पहले योगी जी यहाँ पर आए थे हाँ जी। और तो कुछ उनके आने का प्रभाव यहाँ की जनता के ऊपर पड़ा। एक बड़ा डायलॉग चल रहा है आजकल, बटोगे तो कटोगे। क्या मतलब ये सही है? ये सही कह रहे हैं वो, बटोगे तो कटोगे? नहीं, ये तो मेरी समझ से बाहर है जी। समझ से बाहर है। हाँ जी। हाँ, बटोगे तो कटोगे। तो ये ठीक कह रहे हैं योगी जी, वो हर सभा में बोलते हैं इसी बात को, एक रहोगे तो नेक रहोगे, यानी हाँ, पूरे ये सही है, ये सही है, बिल्कुल। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही अब उनकी बात को दोहराना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत वो भी यही कह रहे हैं, एक है तो सेफ हैं। क्या आपको लगता है, ये सरकार में बीजेपी है और ये इस तरीके की बातें करना, ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति को करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, करी तो जा रही है, पर योगी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। नहीं टिक पाएगा? नहीं, यूपी में जो काम कर रहा है ना योगी, बढ़िया कर रहा है। गुंडागिरी मवालिया सब खत्म। बस एक कमी है तो ये जो सरकारी महकमा है उसमें गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, उसको टाइट करे योगी। सबसे बड़ी बात ये है। कोई ये जो ये आरोप लगते हैं कि देखिए जो अधिकारी हैं अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमर्जी हैं, ये सच्चाई है? हाँ, ये छोटे आदमी को परेशान करते हैं कि आज आना कल आना, आज नहीं वो नहीं, फलाना कागज फलाना पेपर, इसको और टाइट करें योगी जी। क्योंकि छोटा आदमी जाता है किसी काम के लिए सरकारी विभाग में, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं छोटे आदमी को। वैसे कोई धांधलेबाजी नहीं, कुछ नहीं, मगर वो परेशान करते हैं आदमी को कि ये आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। उसको इतना परेशान कर देते हैं कि वो 10 दिन में अपने घर ही बैठ जाए। ये होना चाहिए बस, और सब काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। यानी योगी जी का काम ठीक है, लेकिन जो उनके ये जो अफसरबाजी है वो ठीक नहीं है। अफसरबाजी ठीक नहीं है, बिल्कुल। ये परेशान करते हैं आम जनता को। अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं आज फलाना आदमी नहीं बैठा, आज बाबू नहीं बैठा। हाँ जी, डीएपी नहीं मिल रही, क्या करे किसान क्या करे, बताओ। किसानों की तो बड़ी ताल ठोकी जाती है, इतने काम कर दिए किसानों के लिए। ये राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी, ये भी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। क्या आपको लगता है, यहाँ बताइए, ये क्या गन्ने की खेती यहाँ भी होती है क्या? हाँ, गन्ने की खेती होती है, क्यों नहीं होती? क्या समय पर भुगतान हो रहा है? हाँ, समय पर भुगतान होता है। सही बात है, बिल्कुल भुगतान समय पर हो रहा है। हाँ जी। समस्या क्या है किसानों की? जो समस्या ये है, यहाँ पर डीएपी नहीं मिल रही। बात ये है, बताओ। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है। जी आप बताइए, ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नेत्रपाल सिंह चौधरी। तो चौधरी साहब, आपको क्या लगता है इस चुनाव में जो जाट समाज है वो किस तरफ जाएगा और क्या होने वाला है इस पूरे? देखिए, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर किसी को साधने की कोई भी पार्टी अगर कोशिश करती है तो वो जाट समाज है। लगभग 1,20,000 वोट हैं यहाँ पर जाटों की। क्या करने वाला है जाट समाज? जाट तो बीजेपी को ही वोट देगा। बीजेपी को दे रहा है। तो इसके पीछे क्या ये राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है या पहले से ही, मतलब ये लॉजिक है, ये जो उनका डेवलपमेंट का काम है वो अच्छा हो रहा है, जो ये पार्टी काम कर रही है। जो उसके राज में थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, ये चीज़ दूर हो गई है। हाँ, दूर हो गई है, ये फायदा है। यानी सपा की जो सरकार थी तब गुंडा राज थी वहाँ पर, तो वो बस एक यादव की बात गाता है। वो जो तुम्हारा अखिलेश है ना, अखिलेश मैं तो जानता नहीं, पर लेकिन हाँ वो अखिलेश ऐसा ही बोलता है। एक डायलॉग का काट नहीं मिली इसको। इंडिया गठबंधन बताते हो क्या? इंडिया गठबंधन है, कोई काट मिली? आप बता रहे, अभी इनको पूछ रहे कि कटोगे तो बटोगे। उसने कब कहा है बीजेपी वाले ने या योगी जी ने कि मुसलमान कटेंगे कि हिंदू कटेंगे? कुछ कहा है? बोलो, बताओ मेरे को। नहीं, ये तो वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कई बार कह चुके हैं, कई सभाओं से। देश के 2 टुकड़े हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए टुकड़े?
तो जब आपस में आप लड़ोगे तो फिर बटी जाएंगे, फिर वो अपनी बिगाड़ेगा, मैं मेरी गाऊंगा। वहाँ भी यूँ तो नहीं कह रहा कि मुसलमान को मार दो, कि हिंदू एक जगह ही वोट दे दो, ऐसा कहा है उसने। वो मंच से ये कहते हैं कि देखिए जब भी कभी हिंदू समाज बटा है तो जो उग्रवादी आए या अलगाववादी आए उन्होंने आकर के देश के ऊपर राज किया। हिंदू कभी नहीं बटा है, आज भी नहीं बटेगा, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्या है कि जब समाज में ये जो आपके जो पार्टियां हैं ना, ये आपस में करती हैं कि कोई ज़्यादा पीडीए है ना, ये जाति विशेष जो राजनीति होती है, ये जाति विशेष की होती है। जबरदस्ती मुसलमानों को एक मुहैया बना दिया जाता है, मोहरा बना दिया जाता है कि भाई मुसलमान गलत हैं या हिंदू गलत हैं। योगी ने या मोदी ने ये कहा है कि भाई तुम बट जाओ, कट जाओगे ना, ऐसा हो जाएगा। देश तो पहले भी पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, कैसे बना था? ये पॉलिटिक्स थी, आपके जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिक्स थी, महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स थी कि कैसे भी मेरा कि जवाहरलाल नेहरू बन जाना चाहिए, इसलिए वो गए। अगर जिन्ना को उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ बना देते तो भागे ही नहीं होते, टूटता ही नहीं। वो तो मर गया था, कैंसर था उसके, तो 6 महीने बाद मर गया था। अगर उसी समय बना देते, पर बात तो ये थी कि पंडित को बनाया जाए, और वो पंडित हैं कि क्या हैं वो तो लोग पूछते हैं। अपनी जाति धर्म को भी तो बताना चाहिए ना उनको। बाप कौन है, माँ कौन है, बेटा कौन है, साला कुछ मालूम तो पड़ती नहीं है। लोगों को जबरदस्ती गाते रहते हैं। अब हिंदू मुसलमान गा दिया, साहब कटेंगे पटेंगे, कहाँ है? हमारे यहाँ कोई भी झगड़ा हुआ भी है? ये मुस्लिम है, ये मुसलमान है, और ये यही धंधा करते हैं, और ये अकेले ही है हमारे बीच में, कोई दूसरा नहीं है। इनसे भी बात करेंगे, इनके भी विचार जानेंगे। ये बताइए, ये जो अखिलेश जी का पीडीए है, ये क्या इस चुनाव में चलने वाला है? ये सब नहीं चलेगा ना पीडीए। अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि देखो, कोई मतलब कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई मुसलमान है, कोई जनरल का है, कोई ओबीसी है, इसमें लड़ाई कब है ये बताओ मेरे को। हिंदू तो हिंदू है ही। पीडीए कहाँ आ गई यहाँ में? वो तो एक बहाना है उसको कि पीडीए बनेगी। पीडीए क्या इसके कहने से डाल देंगे कि एससी के वोट? एससी के उसके कहने से वोट डाल देंगे? उसके 24 आदमी है एमपी एमएलए, उसी के घर के। अपने कोई बनाता है, अपना ही राज है, बस बाप को फेंक दिया। हेलो भाई, कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ी बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? रामेश्वर दयाल शर्मा। आपको क्या लगता है इस बार का खैर विधानसभा का चुनाव अब किस ओर जा रहा है? 1.5 लाख वोटन से कम ज़्यादा जीतेगी बीजेपी। 1.5 लाख वोटों से जीतेगी बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि जितनी वोट हैं आधी बीजेपी को ही मिल जाएंगी? नहीं, 1.5 लाख का पूरा आंकड़ा है हमारे पास। 1.5 लाख वोटों से जीत होगी बाबा की। मुद्दे क्या हैं स्थानीय मुद्दे यहाँ के? असली ये है कि सबसे टॉप विकास है। विकास का मुद्दा, विकास सबसे टॉप किया है, और अर्थव्यवस्था सबसे बेहतरीन है। किसी सरकार ने आज तक अर्थव्यवस्था नहीं देखी है जो अर्थव्यवस्था पे मोदी योगी पहुँचे। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो ये गरीबी महंगाई भी तो लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी इनके ऊपर सरकार काम कर नहीं रही। कटास आपसे भी पार्टी बनने में होती है, तो मैं बताऊँ बात। पर अर्थव्यवस्था सबसे बेहतरीन योगी ने और मोदी ने बनाई है, तो मैं बताऊँ बात। विदेशों में जा कर के मोदी बाबा ने बनाई है, और हम भगवान समझते हैं मोदी जी को, तो मैं बताऊँ बात। ये भगवान का अवतार है दिया हुआ। और योगी जी? योगी भी अवतार है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी। इससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे वो योगी बाबा, वो भी भगवान के अवतार है। वो तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के देखिए ये सन्यासी और राजनेता दोनों एक साथ नेतागिरी नहीं चलती, या तो आप सफेद कपड़े पहन लीजिए। वहाँ पे बोलनो तक ना आवे, खड़ंगे पे बोलनो ना आवे, और न राहुल गांधी पे बोलनो आवे, न वहाँ पे बोलनो आवे। किलो है लीटर में बोल दे, लीटर है किलो में बोल दे राहुल गांधी। अब जाति को कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, विदेश से जानकारी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं हम मुँह से। किलो है तुम कह दोगे लीटर में, लीटर अलग होता है, किलो अलग होता है, वो लीटर है किलो में बोल देता है राहुल गांधी। ये देखिए, यही देखिए ये अभी, और इन भाई से बात करेंगे। देखिए ये मुस्लिम समाज से हैं जी। आपका नाम क्या भैया? यामिन जी। आपको क्या लगता है, ये पहले तो अपनी पसंद बताइए, इस चुनाव में आपकी पसंद क्या रहने वाली है? पसंद की बात करें तो मौका भी मिलना चाहिए और भी नेताओं को। अब के चारू कैन दोबारा हैं, इनको भी मौका देना चाहिए। बात आती है अगर राजनीति की, पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने यहाँ पर लड़ा था। तो अगर राजनीति की बात आती है तो ये राजनीतिक मुद्दा जात पात का बना रखा है नेता लोगों ने। बाकी तो क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ ऐसी कोई नहीं है, बहुत प्यार होता है आपस में, सारे काम होते हैं, कोई लड़ाई भी नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर बीजेपी का काम है तो एक ये
बेरोजगारी और शिक्षा पे इनका कोई, ये फेल है बिल्कुल। शिक्षा पे इनका कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे इनका कोई ध्यान नहीं है। बाकी अगर कहीं जात की बात आए, अरे एक बात करना, लड़ाई करना, तो ये इन पे सबसे पहले आता है, इसको लेके ही राजनीति करते हैं, जो कि वो गलत है। शिक्षा पे ध्यान दो सबसे पहले, किसानों की तरफ ध्यान दो, और तुम्हारा बेरोजगारी पे तो विशेष होना चाहिए। और बहुत युवा बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, और जिन भी विभाग में चले जाओ नौकरी बहुत खाली है, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा। अब सेना में देख लो, आधी कर दी नौकरी। तो ये विकास का मुद्दा नहीं है। तो आपको मतलब लगता है कि इस बार बदलाव की यहाँ पर ज़रूरत है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एक ही पार्टी अगर वक्त रहेगी तो तुम ये समझ रहे हो कि जिसकी चलती आई है तो वो तो ताकतवर हो जाता है मुद्दा। बाकी मतलब देखिए, ये कहा जाता है कि टारगेट किया जाता है मुस्लिम समाज को बीजेपी के नेताओं के द्वारा, क्या वो हकीकत है? हाँ, ये नेताओं का ही राजनीतिक मुद्दा है। बाकी क्षेत्र में निकलो, कहीं भी कोई नहीं है, बहुत प्यार है, आपसी प्यार है, कहीं चले जाओ। हम तो इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और मेरा स्पेशल अकेला ही घर है, हिंदुओं के बीच में बहुत अच्छा प्यार है, कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है साहब। बस ये राजनीतिक मुद्दा है, उनको अगर अपनी काम करना है तो वो अपनी लड़ाई करेंगे, राजनीतिक मुद्दा बनाए फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे बस। ये बताइए, ये जो आपको लगता है, क्या अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने पहले जो प्रदर्शन किया, और समाजवादी पार्टी वो पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, क्या भविष्य में, देखिए ये अपना अपना एक रुझान होता है, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो समाजवादी पार्टी को पसंद करता है वो लगातार इस तरीके से ही समाजवादी को वोट करता रहेगा आगे भी, या कुछ और विकल्प भी है आपके मन में? देखो, बात यह है कि अब ऑप्शन हो जाता है, किसी के पास ऑप्शन है। अब कोई बीजेपी को चाहने वाला तो बीजेपी को देगा, और जो सपा को चाहने वो सपा को देगा। बात कोई नहीं है, अगर विकास का मुद्दा हो। देखो, अब ये 100 नंबर चलाई, अखिलेश यादव की योजना थी, और स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस चलाई, वो अखिलेश की आज तक एम्बुलेंस जो चली है उनका आज तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, कबाड़े में कट गई, अब तक कोई नई एम्बुलेंस नहीं आई। और 100 नंबर चलाई पब्लिक की सेफ्टी के लिए, वो भी अखिलेश यादव ने चलाई। तो इनका कहाँ है उसमें कुछ निकालें, कुछ नया कुछ करें, दिखाएं कुछ। अखिलेश यादव ने काम किया है, क्यों नहीं किया? और योगी जी कहते हैं देखिए हमारे राज्य में और सुरक्षा व्यवस्था जो है और जो कानून व्यवस्था है वो एकदम बढ़िया है, तो आपको लगता है? हाँ, व्यवस्था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो प्रशासन अपना काम करता है, अच्छी है भाई। ये क्या, अब कोई भी अगर नेता थोड़ा ताकतवर है, कोई गरीब जाएगा, जैसे पहले भाई साहब ने की, तो उसकी चलेगी, गरीब को तो निकाल दिया जाएगा भाई तू वे, और वो करके उसको फंसा भी देगा गरीब आदमी को। तो बस यही है फेलियर इसका। चलिए देखिए, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं लोगों ने उन पर भी बात की है, और ये भी कहा है कि इस बार वो किसको वोट देने वाले हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों की पसंद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, और जैसा कि ये आम जो जनता है, जो खासकर जो मुस्लिम समाज है, ये माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं। और ऐसा यहाँ पर जो हमारे साथ भाईजान बैठे हैं, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि काम जो है अखिलेश यादव ने नहीं किए, उन्होंने भी काम किए हैं, और वर्तमान की जो सरकार है काम वो भी कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन रिजू के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।